अब तो उसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया जाए कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, और दूसरा वेक्टर जो है वो ऐसे जा रहा है। ये सेम पॉइंट हो गया, यहाँ पे सेम पॉइंट पर दोनों काम कर रहा है। एक मान लो पी वेक्टर हो गया, और इधर जो जा रहा है वो क्यू वेक्टर हो गया। एट ए सर्टेन एंगल, तो एंगल भी बना लेते हैं। तो भाई दोनों के बीच में एक एंगल काम करेगा, तो चलो ये एंगल बना लिया थीटा। जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, दिमाग में आ जाना चाहिए कि यस, ये पैरेललोग्राम रूल का क्वेश्चन है। अब उसके लिए इसको हम लोग प्रूव करेंगे। वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर पैरेललोग्राम रूल, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि पहला हमारा काम होगा इसको पैरेललोग्राम बनाना। तो हम पहले इसको पैरेललोग्राम बना दिए। एक पैरेललोग्राम बना दिए। पैरेललोग्राम बनाने के बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दिए। अपना पर्पस है, उस पर्पस को लेते हुए उसको कर दिए। ये मान लो नाम दे दिए, वो यहाँ एक नाम दे दो ए, एक नाम दे दो बी, एक नाम दे दो सी, एक नाम दे दो डी। अब ज्योमेट्री का रूल जब हम लागू करेंगे, तो हमको पता है कि ये एंगल अगर थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा ही बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। और इस लाइन के सामने में अगर Q लिखा हुआ है, तो ये भी Q ही बनेगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या बनेगा, P बनेगा। तो ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है कि जब ऐसा रहेगा, तो जब इसको हम ऐड करेंगे, जिसको हम ऐड करते हैं, ऐड करने से जो रिजल्ट निकलता है, ऐड करोगे तो कुछ रिजल्ट निकलेगा। 2 + 3 ऐड करोगे तो 5, 5 इसका रिजल्ट आया। तो इस रिजल्ट को बोला कि इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा इन दोनों के बीच। अरे बाबा कहाँ भाग रहे हो भाई। इसका रिजल्टेंट जाएगा इस तरह से, दोनों के बीचों बीच होते हुए, एकदम बीचों बीच नहीं, मतलब दोनों के बीच से होते हुए इसका रिजल्टेंट जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोल रहा है। मतलब जब हम किसी को वेक्टर से, सब किसी को हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम रूल में जब सेट कर देंगे, तो ये कह रहा है कि इसका जो ये आएगा, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट रिजल्टेंट is represented by, resultant is represented by the diagonal of parallelogram।
is resultant by diagonal of parallelogram। अब कहां से पास करेगा? पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कॉमन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कॉमन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ क्या है? यहाँ कॉमन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये वाला 0 है, ओरिजिन। मतलब ये कहता है कि जब किसी वेक्टर को ऐड करना होगा, ये व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट ऑन द सेम पॉइंट, और इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है वेक्टर को, तो पैरेललोग्राम रूल को लगाएंगे। और पैरेललोग्राम रूल को लगाएंगे तो उसका जो डायगोनल होगा वो कॉमन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो हमारा वो ये है, यहाँ से एक इधर जा रहा है, एक जो इधर जा रहा है इस साइड में, और दूसरा जो इधर जा रहा है, इस दोनों के बीच से होकर के जो ग्रीन कलर का खींचे हैं उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, तुम लोग के स्कूल एग्जामिनेशन में इसका प्रूफ पूछ देता है कि इसका प्रूफ बताइए। तो प्रूफ बहुत आसान है इसका। इसका प्रूफ में हम लोगों को दो बार छोटा ट्रायंगल लेना है, एक बार बड़ा ट्रायंगल लेना है, बस इतना ध्यान रखो। 2 बार छोटा ट्रायंगल, एक बार बड़ा ट्रायंगल। 2 बार छोटा ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल लेंगे हम ABD प्रूफ करते समय में, फिर लेंगे ट्रायंगल ABD, और एक बार लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल OBD। बस इतना ध्यान रखना है। तो सर क्या बोले हैं? सर बोले हैं कि 2 बार छोटा ट्रायंगल और एक बार बड़ा ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लिए, उसको हम अलग से एक कलर से मार्क करके दिखा भी देते हैं तुम लोगों को। पहले ट्रायंगल लिए ABD, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला है जो पीला कलर से खींच रहे हैं ना, ये वाला है। ये वाला ट्रायंगल लिए ABD। अब पूरा गहरा कर दिए हैं हम ABD। अब इस ट्रायंगल में हमको कुछ नहीं करना है, एक बार साइन लेना है, एक बार कॉस लेना है। साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर बनता है, तो BD बाई AB। BD को रहने दो ऐसे ही, AB का वैल्यू तुम Q सपोज कर चुके हो, साइन थीटा, तो तुम्हारे लिए BD आ गया Q साइन थीटा। फिर अब यही ट्रायंगल लेना है, अब की बार कॉस लेना है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, AD बाई AB। AD छोड़ देना है, AB की जगह पर Q लिख देना है, कॉस थीटा, तो AD बराबर Q कॉस थीटा। हो गया 2 काम।
अब इसके बाद बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। बड़ा वाला ट्रायंगल को हम तुम लोगों को ये तुमको हम ब्लू कलर से मार्क करके दिखाते हैं। ब्लू नहीं, ब्लू नहीं, थोड़ा सा डार्क। हाँ, OBD, यहां से यहां ये वाला, यहां से यहां ये वाला, और ये वाला ट्रायंगल को लेना है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम तुम लोग समझ रहे हो कि पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो ये कह रहा है कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब OD देखो, OD, तो OD दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, तब जाकर के OD बन रहा है। यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ऐसे। मतलब ये बन रहा है OA प्लस AD का होल स्क्वायर और फिर BD स्क्वायर। अब आगे चलो, OA, OA का वैल्यू तुम पहले से सपोज किए कि P है। यहाँ पे देखो ये P है, तो लिख दिए P। AD तुम यहाँ निकाले हुए हो, देखो यहाँ Q cos थीटा, तो Q cos थीटा का होल स्क्वायर कर दिए प्लस BD, BD भी तुम यहाँ से निकाल चुके हो, ये निकला हुआ है। तो BD है हमारे लिए Q sin थीटा, यहाँ आ गया हमारा Q sin थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझने में? नो सर। अब इसको एक्सपैंड करो, A प्लस बी होल स्क्वायर पर, P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें इसको और इसको, दोनों को एक साथ कर दो, P स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2PQ cos थीटा, 2PQ cos थीटा। ये एक ब्रैकेट में करके ऐसे, इसमें से Q स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, ये 1 दे दिया क्लास 10th का फॉर्मूला के हिसाब से। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस इंटू 1 लिख देते हैं ताकि तुम लोग को बाद में याद रहे कि 1 कहाँ गायब हो गया।
2pq cos थीटा। और ये जो रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग लिखते हैं r। तो ओ बी स्क्वायर यहाँ था ना यहाँ पे, तो उसको लिखेंगे r स्क्वायर। इस तरह से r स्क्वायर का वैल्यू आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रूट ओवर ये प्रूविंग हो गया उसका। एक बार देख लो लोग, अगर किसी को कोई डाउट ऐसा महसूस हो रहा है या अभी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, तो हमसे पूछ लेंगे। बोलो अदिति, समझ में आ रहा है? सर स्टार्टिंग का थोड़ा नहीं समझ आया था। ये हम बता रहे थे कि किसी वेक्टर को जब ऐड करना रहता है तो एडिशन के लिए हमको ये पैरेललोग्राम रूल को इस्तेमाल में लाना पड़ता है। इसको, ये नियम है। ये पैरेललोग्राम रूल कहाँ इस्तेमाल में लाया जाता है? पैरेललोग्राम रूल वहां इस्तेमाल में लाया जाता है जहां किसी एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है, एक पॉइंट से एक वेक्टर इधर जाए और दूसरा वेक्टर इधर जाए और दोनों के बीच में कुछ एंगल बनता है, वहां पर पैरेललोग्राम रूल हम इस्तेमाल में लाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे वेक्टर को जोड़ा जाता है। तो वेक्टर को जब जोड़ने का बात होता है तो इस रूल को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो जब जुट करके कुछ आएगा, जैसे मान लिया जाए कि तुम कोई चीज जोड़ रही हो, मान लो तुम जोड़ी 7+3 = 10 आएगा, तो 10 इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्ट आएगा। तो उस रिजल्ट को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो बताता है, ये रूल बताता है कि ये जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बीच से ऐसे जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा। अब चूंकि ये बोलता है कि ये पैरेललोग्राम रूल है, मतलब पैरेललोग्राम के नाम पे है, तो इसका मतलब ये चाहता है कि तुम पहले पैरेललोग्राम बनाओ। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे करके हम पैरेललोग्राम बना देंगे। पैरेललोग्राम बना के इसका नाम दे दिए पी, इसका नाम दे दिए क्यू। तो क्यू के, ये क्यू है, क्यू के ठीक सामने में ये खींचा हुआ है, तो ये भी क्यू हो गया। उसके बाद अपने मन से यहाँ क्या करते हैं हम लोग, अपने मन से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, अपने मन से करते हैं ऐसे। इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। तब हम देखते हैं कि अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक थीटा है, तो ये भी थीटा बन जाएगा। और उसके बाद सबका नाम दे दिए हैं, ओ, ए, बी, सी और डी। और उसके बाद बोले हैं कि भाई ये दो ट्रायंगल ले लो और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, दो छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल ले करके ये साइन थीटा, कॉस थीटा और पाइथागोरस थ्योरम, तीन चीज लगा दो। एक छोटा वाला में एक बार में साइन थीटा, छोटा वाला ट्रायंगल में एक बार कॉस थीटा, और बड़ा वाला ट्रायंगल में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। और लगा के जो जो वैल्यू निकालो वहां ले जाकर डाल दो, और डाल के उसको कैलकुलेट कर दो। ओके सर। हाँ, ये एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आता है, तो इसलिए ये लिखवा। प्रूविंग। हाँ, पूरा प्रूविंग आएगा। ठीक है सर। तो इसीलिए हम यहाँ पर सब प्रूव करके दिखा दिए, ये बता दिए कि कहाँ लागू होगा। क्योंकि ये केवल प्रूविंग ही नहीं आएगा, इससे न्यूमेरिकल भी आएगा। सर ये वाला क्लास आप स्टार्टिंग से रिकॉर्ड किए थे? शुरू में कुछ खास चीज शुरू में बताए हैं, ये सब बताए हैं कि अगर किसी वेक्टर को, यह रहा,
ये वेक्टर है। वेक्टर को यदि सब्ट्रैक्ट करना होता है, घटाना रहता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तब ये अगर सब्ट्रैक्ट करना होता है तो ऐसी स्थिति में हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा उसका अलग हो जाता है। वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा हो जाता है। प्लस नहीं होकर वहां क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और वो चीज को यहाँ हमें क्वेश्चन से समझाए थे कि अगर कोई प्लेन जो है भी वेलोसिटी से जा रहा है और थीटा एंगल से टर्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो हम कैसे करेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल लॉ से निकलता है। ट्रायंगल लॉ का रिजल्ट और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का रिजल्ट दोनों का सेम आता है। तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगा दिए, ये वाला, जहां जहां पी था, जहां जहां क्यू था, वहां भी डाल दिए और डालते हुए आगे कैलकुलेट किए तो यहाँ तक आए। अब यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इस्तेमाल में लाया जाता है कि 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin² थीटा/2 होता है। ये फॉर्मूला बताए थे, इस फार्मूला को यहाँ इस्तेमाल किए और करने से फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ गया, जो कि ऑब्जेक्टिव में तुमको बहुत मदद करेगा। ये कि जहां कहीं भी चेंज निकालना है और वेलोसिटी सेम है, तो ऐसी स्थिति में हम 2 भी sin θ/2 डाल करके बना सकते हैं। उस बाद एक क्वेश्चन दिए थे, ये क्वेश्चन ये लोग सॉल्व करके दिखाया था। ओके सर।